दिव्य ऊर्जा ही नहीं है ना, तो जन्म पाके कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, नॉर्मल जीवन में या साधारण जीवन में सबसे पहली बात है कि मनुष्य खुश नहीं है, और वो खुश नहीं है इसीलिए वह कुछ और की बात कर रहा है। आप जिस दिव्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जिससे मिलवाने की बात कर रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है आपके लिए? आप परिवार ले लो, परिवार में रिश्ते हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं उसमें उसे वो स्वाद नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो किसी और का विचार करता है। किसी व्यक्ति को किसी से कंपेयर करता है, उसकी तुलना हो जाती कि ये व्यक्ति का स्वभाव देखो, यह व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आपके जैसे बर्ताव नहीं करता, या ये व्यक्ति अगर इस जगह पे होता तो निर्णय इस प्रकार लेता। तो जितने सालों के संबंध बने हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को भी ठेच पहुंच जाती है कि अरे, हम लोग इतने साथ आपके रहे हैं, इतने सालों से हमारे संबंध अच्छे, हमने एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास करके यहाँ तक आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बातें हैं वो बन नहीं रही। क्यों? क्योंकि तो वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं। तो साधारण तो वो उस व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ने के लिए जो शेयरिंग होता है, विचारों का शेयरिंग होता है, पर्सनल लेवल पे जो भी वस्तुओं का शेयरिंग होता है वो कर रहा है, लेकिन वो सब इसीलिए हो रहा है ऐसे क्योंकि उसके पास साधारण ऊर्जा है। तो साधारण ऊर्जा का फल साधारण ही आए। अगर आपके पास जो मैं मेरे दृष्टि में जो दिव्य ऊर्जा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है, तो आपका जो रिलेशन है वो साधारण नहीं रहेगा, उसमें साधारण समझने की बात नहीं होगी, उसमें थोड़ी और बड़ी समझदारी आ जाएगी, उसमें गहराई और बढ़ेगी, उसमें आप गलतियां हैं वो गलतियां को भी आप स्वीकार करेंगे। गलतियों को सुधारने के लिए बहुत बार साधारण व्यक्ति है वो क्या करता है, टोकता है या प्रूव करता है कि ये देखो, ये आपकी गलती है, ये आपने बार बार किया है, अब क्यों ना हो इसके लिए शिक्षा हो, सजा हो आपके लिए। लेकिन कोई सजा दे के, शिक्षा दे के थोड़ी ये गलती ठीक हो जाती। उसके लिए बड़ा हृदय चाहिए, उसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए कि जिसकी गलती हुई है उसको समझ में भी आए, आप समझाएंगे भी अच्छी तरह से और उनको उस गलती से बाहर भी निकालेंगे। तो इसके लिए आपके पास दिव्य भाव जो है वो होना चाहिए। वो दिव्य भाव कब आएगा? जब आपके पास दिव्य ऊर्जा आएगी।